बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो ये आपके कारोबार की ट्रांजैक्शंस, आपके कारोबार के अकाउंट्स को एक बेहतर तरीके से मैनेज करेगा। आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल MS एक्सेस को सीखें और अपने स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए डेटाबेस को डिज़ाइन करें। मैंने ऑलरेडी MS एक्सेस के 7 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आप मेरे इस चैनल को विज़िट करें, प्लेलिस्ट में आएं तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक मुकम्मल प्लेलिस्ट दिखाई देगी। सो आपने इस प्लेलिस्ट को विज़िट करना है। तो मैंने बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश की है। सो यहाँ पर वेरी 7 यानी कि फर्स्ट 7 लेक्चर्स अपलोड हैं। सो आज मैं लेक्चर नंबर 8 से बाकायदा MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ करूँगा। सो लास्ट 7 लेक्चर्स तक हमने देखा कि स्टूडेंट मार्कशीट के ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज को बाय फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है। सो आज के इस लेक्चर में हम ग्रेड मालूम करना सीखेंगे। सो इसके लिए आपने व्यू टैब में आना है और डिज़ाइन व्यू को क्लिक करना है। देन एक ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा। सो आपने यहाँ पर ग्रेड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ टूल्स में प्रॉपर्टी शीट को क्लिक करना है। सो आपने प्रॉपर्टी शीट को क्लिक किया तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, बट आपने यहाँ पर इवेंट को क्लिक करना है। सो इवेंट्स में डिफरेंट तरह से आप अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं, बट हम देख रहे हैं ऑन माउस मूव कि अगर माउस को इस सेल में जैसे ही माउस को हम मूव करेंगे तो हमें रिजल्ट शो हो। ऑन माउस मूव को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और आपने यहाँ पर क्लिक करके इवेंट प्रोसीजर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके साथ राइट साइड पर 3 डॉट्स को क्लिक कर लें। सो यहाँ पर आप फार्मूला लिखेंगे ग्रेड को कैलकुलेट करने का कि ग्रेड कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपने परसेंटेज को बेस बनाकर ग्रेड फाइंड आउट करना है। सो फार्मूला इसका कुछ यूं होगा, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देन ग्रेड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में A प्लस देन इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद आपने इंटर की प्रेस कर देना है। फिर एल्स का मतलब है अगर ऐसा ना हो, तो फिर आपने अगेन इसको रिपीट करना है। फ़र्क सिर्फ होगा आपके इस परसेंटेज का और ग्रेड का, बाकी ये फार्मूला बिल्कुल 99% सेम ही होगा। सो ग्रेड का फार्मूला यहाँ पर मैंने कंप्लीट लिख लिया है। मैं आपको एक बार इसको रिपीट करके दिखा दूँ। फार्मूला कुछ यूँ है कि इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 देन ग्रेड इज़ इक्वल टू A प्लस। हमेशा आपने ग्रेड को इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। एल्स इसका मतलब अगर ऐसा ना हो। इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 देन ग्रेड इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में A। सो इसी तरह आपने 70, 60, 50, 40 और ग्रेड को आपने A प्लस A B C D बिल तरतीब आपने इस तरीके से लिख लेना है। सो लास्ट में है इफ़ परसेंटेज लेस दैन इक्वल टू 39 देन ग्रेड इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में फेल।
जितनी दफ़ा आपने इस फार्मूला में इफ़ का इस्तेमाल किया है उतनी ही दफ़ा आपने एंड इफ़ के साथ इसको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आपने यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेना है। क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ पर व्यू में आएंगे और फॉर्म व्यू को आपने क्लिक करना है। इस एरो को आपने ग्रेड सेल में लेकर आना है। जैसे ही मैंने इस एरो को इस ग्रेड सेल में लेकर आया तो यहाँ पर ग्रेड A+ मुझे कैलकुलेट हो चुका है। हमने कंडीशन लगाई थी ऑन माउस मूव कि जब भी माउस को मूव करेंगे तो हमें रिज़ल्ट शो होगा। जब मैंने माउस को ग्रेड वाले सेल में इस तरीके से लेकर आया तो यहाँ पर मुझे ग्रेड मालूम हो चुका है। आप अगर यहाँ पर अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा एनालिसिस करें तो परसेंटेज है 85%। मैंने फार्मूला में यही लिखा था अगर परसेंटेज 80 के इक्वल हो और 80 से ज़्यादा हो तो मुझे ग्रेड A+ चाहिए। तो आप देखें बिल्कुल मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। इसी तरह अगर आप सेकंड रिकॉर्ड की तरफ आएँ अभी से यहाँ पर ग्रेड नहीं है, मगर मैं जैसे ही इस एरो को यहाँ लेकर आता हूँ तो मुझे ग्रेड मिल चुका है। परसेंटेज है 56। मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक था अगर परसेंटेज 50 के बराबर हो और 50 से ज़्यादा हो तो ग्रेड C दिया जाएगा। इसी तरह मैं अपने नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ आता हूँ, माउस मूव करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो ग्रेड का रिज़ल्ट है वो मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने ग्रेड को मालूम करना है तो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एक न्यू टॉपिक में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।